पिछले सर्ग में राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजने को तैयार हो गए थे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। परंतु मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन, जो मैं हर बार करता हूँ, कि कृपया इस दिव्य यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी सहायता करें। मेरा उद्देश्य प्रभु राम के जीवन की गाथा को घर घर तक पहुँचाना है। जो लोग समय के अभाव के कारण रामायण जैसे अलौकिक महाकाव्य को पढ़ नहीं सकते, वे इस पॉडकास्ट के द्वारा अपने धर्म और इतिहास को जान सकते हैं। इसमें मैंने रामायण की किसी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं की है, क्योंकि ये महाकाव्य हमारा इतिहास है। अतः ये यथारूप है, ताकि आप तक सत्य जैसा है वैसा ही पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 22वां सर्ग। राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना। मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अति बला नामक विद्या की प्राप्ति। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। तदनंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघ कर अत्यंत प्रसन्न चित्र से उसको विश्वामित्र जी को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुंदुभियां बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुरीण और बीच में मस्तक। इन तीनों की 3 फन से उपमा दी गई है। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद सुंदर राजकुमार सब ओर से शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्वनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में गोहटी के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थीं। उनके श्री अंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित हो सब ओर अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र जी का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव अर्थात महादेव के पीछे चलने वाले 2 अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम अर्थात थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर, रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं हो पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तात, रघुकुल नंदन राम, बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। अनघ, सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं को प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा।
क्योंकि ये बला और अति बला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। नरश्रेष्ठ श्री राम, तात रघुनंदन, बला और अति बला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ककुस्थ नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। तथापि मैंने अपने तपोबल से इनका अर्जन किया है, अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण हो ये तुम्हारे लिए बहुरूपणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उस शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। राजा दशरथ के वो दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की शैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्यार प्रकट करते रहे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। मित्रों, आप सभी के सहयोग से रामायण बालकांड का 22वां सर्ग सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। आपका साथ, आपका विश्वास, आपकी प्रेरणा ही हमें इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति देते हैं। आइए हम सब मिलकर राम कथा के इस पावन प्रसार को यूं ही आगे बढ़ाते रहें और इसे जन जन तक पहुंचाएं। श्री राम आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।